एक ऐसा ड्रग जिसे लेते ही इंसान 5 मिनट के लिए एक साधारण से असाधारण इंसान बन जाए। मतलब उसके अंदर इतनी ताकत आ जाए जितनी किसी हल्क या थोर के अंदर होती है। तो जरा सोच के देखिए, अगर ऐसा ड्रग किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाए जो पूरे देश या पूरी दुनिया को तबाह करने की फिराक में हो तो क्या होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रैक माइंड अली में। मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली, और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउथ इंडस्ट्री की एक धागड़ फिल्म इरुमुगन का। तो कहानी शुरू होती है मलेशिया के कुआलालंपुर से, जहां भारतीय दूतावास पर एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र लगभग 60 से 65 साल होगी, अचानक से उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो सभी अधिकारियों को मार डालता है। जांच के बाद पता चलता है कि उसके गर्दन के पीछे एक लव प्रतीक, एक लव का टैटू बना हुआ है। लव एक ऐसा इंसान है जो ऐसी आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहता है। पर कमाल की बात यह है कि उसको कहाँ रहता है उसका कोई तो ठिकाना किसी के पास नहीं है, सिवाय एक भारतीय रॉ एजेंट के जो अभी सस्पेंडेड है, और जिसकी पत्नी जो एक रॉ एजेंट ही थी उसे 4 साल पहले लव ने मार दिया था। तो जो रॉ प्रमुख होते हैं वो बड़ी मुश्किल से अखिलन विनोद, जो रॉ एजेंट है जिसके पास लव का ठिकाना है, उसे बड़ी मुश्किल से मनाते हैं इस केस पे काम करने के लिए। साथ में उनकी नियुक्ति होती है एक और रॉ एजेंट आयुषी की। तो ये दोनों मिलकर इस केस पर तहकीकात करते हैं। दोनों की तहकीकात पहुंचती है पीटर नाम के एक शख्स के लिए जो पैरोल पर लव के लिए ही काम करता है, मतलब इस ड्रग्स को बनाने के लिए काम करते हैं। दोनों की तहकीकात वहां तक पहुंचती है और आखिरकार जो पीटर होता है वो पुलिस का मुखबिर बनने के लिए तैयार हो जाता है। वह इनको बताता है कि जो ये ड्रग है, स्पीड नाम का एक ड्रग है जो अस्थमा इनहेलर के द्वारा इंसान को लिया जाता है और 5 मिनट के लिए एक इंसान को असाधारण शक्तियां दे देता है। पर अगर चंद घंटों में इसको दोबारा लिया जाए तो इंसान को होता है एक दिल का दौरा पड़ सकता है, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। पीटर उनको बताता है कि अभी 15 मिनट के अंदर ही एक शिपमेंट भेजा जाना है लव के पास। अगर वो लव को ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके जरिए लव को ट्रैक कर सकते हैं। तो जो रॉ एजेंट होते हैं अखिलन विनोद और आयुषी, दोनों उस शिपमेंट का पीछा करते हुए लव के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लव उनको पकड़ लेता है, पर एक बड़ा सस्पेंस रिवील होता है। जो अखिलन विनोद की पत्नी मीरा होती है वो लव के लिए काम कर रही होती है। लव उसको मारने के लिए बोलता है, वह अखिलन विनोद पर बंदूक तान देती है, पर अचानक पुलिस को कॉल करके बुला लेती है और लव को पुलिस के जरिए पकड़वा देती है। बाद में मीरा विनोद को बताती है कि 4 साल पहले जब उसको गोली लगी थी वो मरी नहीं थी, बल्कि गोली उसके दिमाग में लगी थी और लव ने उसको बचा लिया था। पर गोली दिमाग में लगने से उसकी सभी याददाश्त चली जाती है, जिसके बाद लव उसको बताता है कि वह उसी के लिए काम करती थी और इस तरह की एक मनगढ़ंत कहानी बना के उसे अपने साथ काम करने के लिए राजी कर लेता है। पर वह तेजी से काम करे इसके लिए जो लव होता है वो ड्रग उसको देता रहता है। पर जो ड्रग होता है, स्पीड नाम का ड्रग, वह उसके दिमाग में उल्टा काम करता है। मतलब उसकी ताकत तो बढ़ाता ही है, पर धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आने लगती है, जिससे वो सब कुछ याद आ चुका होता है। तो अब दोनों मिलकर लव को सजा दिलवाने के लिए काम करते हैं। पर अचानक से क्या होता है, जिस जेल में लव बंद होता है वहां पर वो ड्रग ले लेता है। मतलब एक ड्रग की छोटी शीशी उसके पास होती है और वो पुलिस की जेल में कैद होता है, वहां पे ड्रग ले लेता है और वहां से सबको मारकर चला जाता है। वहां पर आयुषी भी होती है जो इस हादसे में मारी जाती है, पर वो अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और अखिलन विनोद को सेंड कर देती है। उसमें वह बताती है कि जो मलेशिया के परिवहन मंत्री हैं चांग, उसने लव को पैसे दिए हैं इंडिया में आतंकी हमले कराने के लिए, और फिलहाल जो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। अखिलन विनोद उस हॉस्पिटल में पहुंचता है चांग से बात करने के लिए, पर उससे पहले लव वहां चला जाता है और जो परिवहन मंत्री होते हैं मलेशिया के, उनको मार देता है। मारने के बाद वह एक अजीब तरह की गैस छोड़ता है वहां पर, जिससे अखिलन विनोद को क्या बोलते हैं पैरालाइज हो जाता है और उनके हाथ में चाकू रख के भाग जाता है, जिससे सभी लोगों को लगता है कि विदेश मंत्री की जो मौत हुई, परिवहन मंत्री की जो मौत हुई है वो अखिलन विनोद ने की है। अखिलन विनोद किसी तरह वहां से बाहर निकलता है और अपनी पत्नी मीरा के साथ मिलके
एंड में लव को मारता है। कैसे मारता है, ये पूरी एक साइंस फिक्शन है। मतलब जो पीछे टैटू बना होता है, लव के जितने आदमी होते हैं सबके पीछे गर्दन पे टैटू बना होता है, उससे वह सभी को कंट्रोल करता है। मतलब एक डिवाइस के जरिए सबको कंट्रोल करता है, एक तरह से रोबोट की तरह सबको चलाता है। मतलब किसको क्या काम करवाना है सिर्फ उस टैटू के जरिए कराता है। मीरा वहां रहती थी, वह कंप्यूटर हैकर थी, तो वह समझ जाती है, उसके पास एक डिवाइस होती है जिससे वह सबको कंट्रोल भी कर सकती है और मतलब खत्म भी कर सकती है। तो जो लव होता है वो वहां से इंडिया से मलेशिया के लिए फ्लाइट में जा रहा होता है और लास्ट में जो होता है अखिलन, विनोद और मीरा मिलके उसको कैसे खत्म करते हैं उस डिवाइस के जरिए। ये आप मूवी देखेंगे तो उससे समझ जाएंगे। मूवी बहुत अच्छी सस्पेंस थ्रिलर है जिसमें साइंस फिक्शन सीन्स का इस्तेमाल किया गया है। मतलब साइंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है और स्टोरी एक यूनिक है। मतलब एक ऐसी ड्रग की कहानी है जो 5 मिनट के लिए इंसान के अंदर इतनी ताकत भर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिससे बड़े से बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि जो कैरेक्टर्स की एक्टिंग है, अखिलन विनोद का जो किरदार निभाया है वो चियान विक्रम ने निभाया है और गजब की एक्टिंग की है। और सबसे बड़ी खास बात यह है इस मूवी में चियान विक्रम का डबल रोल है। मतलब जो हीरो चियान विक्रम तो है अखिलन विनोद, वो तो है ही, पर जो विलेन लव है उसका किरदार भी चियान विक्रम ने ही निभाया है और गजब की एक्टिंग की है। मतलब आप विलेन को एक बार देख के समझ भी नहीं पाएंगे, एक झलक में तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये चियान विक्रम ही है। इतनी खतरनाक एक्टिंग की है, बस पूछिए ही मत। मैं अगर इस मूवी को रेटिंग करना चाहूँ तो मेरी तरफ से 5 में इस मूवी को 4.5 स्टार मिलेंगे। और कमाल की बात बताऊं आपको, मूवी का जो बजट था वो 70 करोड़ में मूवी बनी हुई थी और मूवी ने जो कलेक्शन किया है वो लगभग 185 करोड़ का कलेक्शन किया था। मतलब मूवी एकदम ब्लॉकबस्टर थी। तो चियान विक्रम की ये सबसे सफलतम मूवी में से एक है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको यूट्यूब से जाके देख सकते हैं। इसका हिंदी डब वर्जन भी रिलीज हो चुका है। काफी पहले ये मूवी आई थी और वो हिंदी डब वर्जन ही पहले आ चुका था जो इंटरनेशनल राउडी के नाम से रिलीज हुआ है। तो आपको अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।